अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को, जो कि मैट्रिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि डॉक्टर अली असगर लेक्चर के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर की कुछ बातें जो है वो रिकॉल करवा लूँ, जिसमें हमने बात की थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, दोबारा से क्या करता है, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो उस रिएक्शन को हमने नाम दिया था रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, द स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें मैं आपको समझाता हूं। यहां भाई होता ये है कि ये रिएक्टेंट है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, क्या बना, अमोनिया बना। ये रिएक्शन कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा जो होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जब दोबारा टूटकर क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है, तो वो रिएक्शन कहलाता है रिवर्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन। तो हुआ कुछ ये कि इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। रिएक्शन कौन सा हुआ, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे ही हुआ अमोनिया गैस बनी और फिर एक वक्त के बाद अमोनिया गैस टूटकर दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होती है, बनाती है। तो क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। रिवर्स रिएक्शन क्या है, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेजी से होगा, रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, उतनी ही तेजी से हो जाए। जितनी तेजी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाए, उतनी तेजी से अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बना दे। यानी दोनों क्या हो, रिएक्टेंट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट दोबारा उतनी तेजी से क्या करे, रिएक्टेंट बना रहा है, दोनों बराबर हो जाए, उस स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं इसे हम, उस स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब देखो भाई क्या कह रहा है, द स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार, एंड रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार आर इक्वल। वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाए, आर इक्वल, बराबर हो जाए। जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए उतनी तेजी से प्रोडक्ट दोबारा क्या कर दे, रिएक्टेंट बना दे। उस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब नोट करके हमने बात देखी, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में हम इक्विलिब्रियम जो है ना, उसकी कई स्टेट पढ़ते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सारी चीजें क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए, कोई हरकत ना हो। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें चीजें क्या करें, मोशन में हो, हरकत में हो। तो सवाल ये है, क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ तो यही हो रहा था ना, यहाँ तो यही हो रहा था कि रिएक्टेंट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट दोबारा क्या कर रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है, हरकत तो हो रही है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपनी जगह रुक गए, अमोनिया अपनी जगह रुक गया, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितनी तेजी से मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया उतनी तेजी से क्या कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बना रहा है। हरकत तो चल रही है ना, मुसलसल हरकत जो है वो मुसलसल चल रही है। तो हरकत जब मुसलसल चल रही है, इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स रिएक्शन की। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड क्या था हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन वो था ना जिसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट बनाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या था, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बनाता है। चले अब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन को हमेशा हम क्या करते हैं, ये जो एरो नजर आ रहा है ना ऊपर वाला, ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में शो करते हैं। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लेफ्ट से राइट होती है। तो रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट से लेफ्ट। फॉरवर्ड की लेफ्ट से राइट और रिवर्स की राइट से लेफ्ट। तो यहां हमने कहा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, हमेशा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन इसकी होती है। रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इनिशियली क्या होता है, देखो इनिशियली क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन जो ना नाइट्रोजन और अमोनिया जैसे ही छोड़ी तो स्टार्ट में क्या हुआ, ये तेजी से आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं। इनिशियली क्या था, फास्ट था, फिर आहिस्ते से जैसे जैसे अमोनिया बनना शुरू हो गया तो अमोनिया टूटकर क्या कर रहा है, अमोनिया टूटकर क्या कर रहा है, दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो गई, स्लो हो गई। इनिशियली तो अमोनिया थी ही नहीं ना, इनिशियली तो सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन शुरू किया। जैसे जैसे अमोनिया बनना शुरू हो गई, इनिशियली रिएक्शन फास्ट था, लेकिन जैसे ही अमोनिया बन गई तो अमोनिया का भी कुछ हिस्सा टूटकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो लिहाजा इसकी रफ्तार क्या हो गई, इसकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो गई। तो हमने कहा इनिशियली रेट इज फास्ट, इनिशियली रिएक्शन की रफ्तार जो होती है वो फास्ट होती है बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, फिर आहिस्ते से क्या हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की ये तीन प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ गई हैं तो रिवर्स रिएक्शन खुद ब खुद बताएंगे। इट इज ऑलवेज, वो यहां था लेफ्ट टू राइट था, यहाँ क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट टू लेफ्ट होगा। उसमें क्या था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट। अब इसको हमने लेफ्ट से राइट शो किया था ना, इसको क्या होगा, राइट से लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन होगी। भाई यहाँ एरो की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, यहाँ क्या होगा, एरो की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट होगी। फिर इसी तरीके हमने कहा इनिशियली यहाँ क्या था, इनिशियली जो है वो रेट फास्ट था, फिर आहिस्ता सा स्लो हो गया। यहाँ क्या होगा, इनिशियली रेट स्लो होगा बट ग्रेजुअली क्या होगा, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। कैसे भाई, इनिशियली ये हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे तो फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिवर्स तो था ही नहीं ना। बिल्कुल स्टार्ट में जैसे ही अमोनिया बनी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमोनिया जो है वो रिवर्स में गई, लेकिन आहिस्ते से जैसे ही अमोनिया बहुत सारी बनना शुरू हो गई तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनिशियली हम ये कहते हैं कि इनिशियली जो है वो रफ्तार स्लो थी रिवर्स की, फिर आहिस्ता से जैसे जैसे अमोनिया बनना शुरू हो गई तो रिवर्स की डायरेक्शन रफ्तार क्या होना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ हमने कहा इनिशियली रेट इज स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप, आहिस्ता से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझा और साथ ही साथ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी, फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम एक्टिव मास और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। Thank you very much. Allah Hafiz.